नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन दी पॉइंट में। बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है और टीआरई 4 के विज्ञापन को ध्यान में देखते हुए आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। और लाइव क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसकी टाइमिंग भी आप सभी को बता दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त बोध विधायिनी स्फुरन्ति शक्तिर्बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये बताना है ये कथन किस विद्वान का है। विकल्प बी, भागवत का। विस्तृत व्याख्या के साथ उत्तर दिया गया है, तो ये भागवत का कथन है। एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये भट्टोत का है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 2, जहाँ राधा आनंद उदित निशि बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरुषंद। पक्ति में कौन सा अलंकार है? एस्टेट की जो परीक्षा हुई है उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न अलंकार से पूछे गए थे और टीआरई 4 में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न अलंकार से पूछे जाएंगे। 2 का उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा प्रतीप। जहाँ राधा आनंद उदित निशि बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आभ्यंतरिक। 3 का सी होगा, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, आभ्यंतरिक। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तदीय प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? नहीं है। शिक्षक और से मायावी सजावट, तदीय प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 4, सजावट, आवट, सजावट ये जो है तदीय प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। इस पंक्ति में कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 5, अद्भुत रस है इसमें। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद, जोइंदू, धनपाल, सोमनाथ। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोइंदू। बी विकल्प सही होगा। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रज्जब। सर्वाधिक शिक्षित संत थे सुंदरदास। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। सात्विक अनुभाव नहीं है। विषाद जो है ये सात्विक अनुभव नहीं है। ठीक है, विषाद सात्विक अनुभव नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1890। एक प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी नई चाल में ढली, तो ये किस वर्ष से संबंधित है? हिंदी नई चाल में ढली। 10 नंबर है, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण से 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा में संस्कृत से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 10, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी कोस भर टेढ़ी है, नदी कोशम कुटिला। सही विकल्प सही है। 11 नंबर है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। सही उत्तर हो जाएगा पुनरुक्ति। बी विकल्प सही है।
रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा? हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा? हिंदी शब्द सागर। आचार्य शुक्ल का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये पहले जो है हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। अगला प्रश्न है, खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक कौन है? खुली आंखों का सपना, प्रश्न संख्या 13। मरुधर मृदुल। खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक है मरुधर मृदुल। 14 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। स्त्रीलिंग नहीं है, तो सेतु जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है। 15 नंबर, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? वे दिन वे लोग। वे दिन वे लोग संस्मरणात्मक रचना है शिवभोजन सहाय की। 15 का बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मुर्दैया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। प्रश्न संख्या 16 रीजनिंग जैसा प्रश्न है, तीन से एक अलग है, उसे आपको बताना है। तो वट वृक्ष की छाया में यह जीवनी है, ठीक है, अमृतलाल नागर की। ये तीनों से अलग है, मुर्दैया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, ये तीनों एक विधा की रचना है और वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की जीवनी है, कुसुम नागर की। 17 नंबर, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह के कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये सभी कथन है, आचार्य शुक्ल का कथन है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। तुलसीदास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बच्चन सिंह का एक और कथन है, कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है, रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं को है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। कबीरदास की भाषा को किसने क्या कहा है, ये भी कई बार पूछा गया है। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को किस रूप में देखा है, क्या कहा है। 18 नंबर, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना किसने की? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी, गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। 19 नंबर है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ दल्लाल और हिंदू हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ दल्लाल और हिंदू हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इनके इतिहास ग्रंथ में कुल 738 कवियों को रखा गया था। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 738 कवियों को रखा था, जिसमें 72 कवि हिंदी के थे। 738 में 72 कवि हिंदी के थे, शेष उर्दू के थे, इसलिए इन्हें उर्दू समर्थक शाही इतिहासकार कहा जाता है। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? घोष महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो डी उत्तर सही हो जाएगा, हाँ। 21 नंबर है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? अव, अप, परि, धुर। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो परि जो है यह अन्य तीन से भिन्न है।
22 नंबर है, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, बरवे, सोरठा, रोला। प्रश्न संख्या 22। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो ये 12वें छंद है। बी विकल्प सही है, 12वें। 23 नंबर है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। ए विकल्प सही है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये प्रसिद्ध कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा है। 24 नंबर है, साखे शब्दे दोहरा कहीं कहनी उपखान, भगत निरूपा है भगत कली निंदई वेद पुराण। ये प्रश्न एनटीए नेट की परीक्षा में पूछा गया है और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 25 नंबर, पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेही नागरीदास। ये विकल्प सही होगा। 26 नंबर, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? प्रश्न संख्या 26। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। डी विकल्प सही है। हथौड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हथौड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। बी विकल्प सही होगा। 28 नंबर, सैन में कौन सी संधि है? अयादी स्वर, यण स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर। शयन, शयन, नयन, दये, इसमें कौन सी संधि है? सही उत्तर हो जाएगा अयादी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।